बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। जिस तरह आपके इल्म में है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बीए और बीएससी के इंग्लिश एग्ज़ाम्स का जो नोटिफिकेशन है किस तरह से होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा और कितना ऑब्जेक्टिव होगा, ये मैंने वैसे तो अपने चैनल के ऊपर भी पोस्ट में भी आपको शेयर कर दिया था कि 20 मार्क्स का आपका 100 वर्ड्स का ऐसे होगा, जो वीडियो मैंने पहले दे दी है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बीए का जो पेपर है जिसमें आपकी 20 मार्क्स की एप्लीकेशन होगी या फिर आपने कोई लेटर लिखना होगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर 20 मार्क्स की अगर एप्लीकेशन है तो टाइपिंग करने के लिए तो ज़ाहिर बात है टाइम कम होता है, तो क्या वो भी 100 वर्ड्स की होगी? तो देख लेते हैं जी वो कितनी लिखनी चाहिए, किस तरह से लिखनी है, वो आपके सामने आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द, यहाँ पे अथॉरिटी का नाम लिखा होता है, जिस तरह से सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल यहाँ पे आ सकता है, एटसेट्रा, कोई भी, फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट आपने देखना होता है अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में आपको आई होती है। जिस तरह से यहाँ में हम इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लर्क के लिए भी आ सकता है, सो ऑन। कोई भी पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन आपने किस तरह से सबमिट करवानी है, ये हम जस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक और जो है वो जॉब एप्लीकेशन अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है कि आपने जारी बात है यहाँ पे तो टाइप करना होगा। टाइप करने के लिए आप यहाँ पे देखें कि राइट साइड पे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, और आप अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करेंगे अननोन, ठीक है, पता नहीं होगा। यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो आपने यहाँ पे कमरा इम्तहान लिख दिया, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। इसके बाद आपने अपना सिटी भी मेंशन नहीं करना होता, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। आपने अपनी कोई आइडेंटिटी शो नहीं करनी होती, अदरवाइज़ आपके खिलाफ यूएमसी बन सकती है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होता है तो ही कैन टेक एक्शन। उसके बाद आपने जी डेट लिखनी है, और डेट उसी दिन वाली लिखनी होगी जिस दिन आप ये पेपर दे रहे हैं। यहाँ पे आज की मैं लिख रहा हूँ अगस्त 8, 2020। ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पे कि डेट का एक नंबर होता है, और अगर आप अल्फ़ाबेट में नहीं लिखेंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, यू विल बी डिवाइडेड नो मार्क्स, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं अगस्त 8, 2020, या आप इस तरह से लिखते हैं 8 अगस्त 2020, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जी अपना जो है एड्रेस लिखा, और उसके बाद हमने डेट जो है वो मेंशन कर दी। इसके बाद आ जाएंगे जी जिस अथॉरिटी को आप मेंशन कर रहे हैं। जिस तरह हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने एप्लीकेशन लिखी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, तो क्योंकि इंग्लिश टीचर की है तो सीईओ जो होता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का भी होता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी होता है, हर डिपार्टमेंट का सीईओ होता है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखने जा रहे हैं, वाई, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा पुट करेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि यू मस्ट फॉलो पंक्चुएशन, आपने पंक्चुएशन को ज़रूर फॉलो करना होगा, ये चीज़ें में रखिएगा। ये नहीं अपनी मर्ज़ी से आप फुल स्टॉप लगा दें, अपनी मर्ज़ी से आप कॉमा लगा लें। ये आप, मैं इसीलिए आपको ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि कल वाली वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप एक दफ़ा टाइप इसे करके ज़रूर देखें, आपके दिन में भी आ जाएगा कि किस तरह से हमने इसको टाइप करना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जी, जिस तरह से हम मैसेज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप में बेहतरी आएगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह से ऊपर ये आप देख सकती हैं ABC लिखा था, आप ब्रैकेट्स में सिटी लिख देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जस्ट आप ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ABC हमने मेंशन करना है, यहाँ भी आपने मेंशन नहीं करना कि फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट यू आर अप्लाइंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। अब आप चकवाल के हैं तो आप यहाँ चकवाल लिख दें, उकाड़ा लिख दें, आप लाहौर लिख दें, सहीवाल लिख दें, ये आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना जी। एज सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये टाइटल की तरह होता है, इसलिए यहाँ पे जितने हमारे पास वर्ब्स होंगे या हमारे पास नाउन होंगे उनको हमने कैपिटलाइज करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, अकॉर्डिंगली हमने लिखना होगा रिक्वेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सो ऑन, जो भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये तो हमने अकॉर्डिंगली देखना है ना कि हमें क्वेश्चन कौन सा आया है। तो यहाँ पे इंग्लिश टीचर की हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंग्लिश टीचर का लिख देंगे। और ये आपको शायद पता होगा कि टाइटल के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता,
ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप जी नहीं लगाएंगे, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जी सैल्यूटेशन हम लिखेंगे, जिस अथॉरिटी को आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसे मेंशन करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम यहाँ पे आप लिखेंगे। इसका भी एक मार्क होता है, ये ध्यान में रखिए, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, कोई एक आप इसमें से चूज़ कर लें। ये स्लैश इसलिए डाली हुई है, अगर आप मैडम को लिख रहे हैं या सर को लिख रहे हैं अकॉर्डिंगली आप इसे लिख सकते हैं। जस्ट सर लिख दें या जस्ट मैडम लिख दें तो चलेगा। वेनरेबल सर लिख दें आप, प्रेस्टिजियस सर लिख दें, ऑनरेबल लिख दें, ठीक है, इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन होगी जी उसका बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस तरह से हम 100 वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हैं उसके हमें 20 मार्क्स मिलने हैं, तो हमने 100 वर्ड्स का ही हमने यहाँ पे अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करना होगा। अगर वो लेटर हो, आपकी रिपोर्ट हो, तो आपने 100 वर्ड्स ही जो है वो मेंशन करने हैं, ठीक है, दैट इज़ एन इशू। इसको आप ना करें कि आप इतना लंबा लिख पाएंगे, ये कैसे होगा, नहीं जी, ये लंबा आप लिख ही नहीं सकते, टाइप नहीं कर सकते इतने कम वक्त में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जी कि किस तरह से आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इंतहाई आसान है, ठीक है, ये बिगिनर जो बच्चा है वो भी आराम से इसे टाइप कर सकता है। ओके जी, लेट्स बिगिन। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है थ्रू सम रिलायबल सोर्स, बावसूख ज़राए से, दैट के सम पोस्ट्स, कुछ नशिस्तें ऑफ इंग्लिश टीचर, अंग्रेज़ी के उस्ताद की, आर लाइंग वेकेंट, वो खाली पड़ी हुई हैं, अंडर योर एस्टीम कंट्रोल, आपके ज़ेरे साया। आई फील दैट, मुझे लगता है, आई पोजेस, कि मेरे पास है, नेसेसरी, ज़रूरी, एक्सपीरियंस, तजर्बा, रिक्वायर्ड, जो चाहिए फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब जारी बात है, आपको पता है कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपसे जो है वो एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब जारी बात है, इंग्लिश टीचर के लिए है तो मिनिमम MA इंग्लिश चाहिए होगा आपको, ठीक है। क्लर्क के लिए होगा तो मिडल, मैट्रिक, सो ऑन, मतलब ये अकॉर्डिंगली होता है, तो आप लिख सकते हैं फॉर द पोस्ट। इस नशिस्त के लिए जो भी तजर्बा चाहिए मुझे लगता है कि मेरे पास वो है, देयर फोर, इसीलिए, आई ऑफ़र, मैं पेशकश करता हूँ, माई सेल्फ, खुद की, एज़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेंशन पोस्ट, ठीक है। जो आपने पोस्ट मेंशन की हुई है, जो आपके ज़ेरे साया जो नशिस्त खाली पड़ी हुई है, ठीक है, मैं उसके ऊपर अपने आप को पेश करता हूँ। और फिर आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है अपनी कुछ फीचर्स बताने हैं। आई एम अ यंग मैन और वुमेन, अब ये अकॉर्डिंगली लिखना है अगर आप मैन है या वुमेन है। ऑफ, अब यहाँ पे आप एज लिख सकते हैं, ठीक है, तो एज आप अपनी असल भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, जो भी लिख दें। यहाँ पे वो कोई नहीं आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, या कुछ को वो एज हिस्टेरिया भी होता है ना, वो ये ना हो कि मुझे कोई बड़ा ही ना कह दे, तो आप समझ गए होंगे। तो ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है जी, आप यहाँ पे 20 लिख दें, आप 22 लिख दें, एट्सेट्रा, ठीक है। आई एम अ यंग मैन और वुमेन ऑफ 20 लिखते हैं, 24 लिखते हैं, विद रोबस्ट हेल्थ, ठीक है, कि मैं जो हूँ वो सेहतमंद 20 साल आदमी या औरत हूँ, लड़का या लड़की हूँ। आई एश्योर, मैं यकीन दिलाता हूँ या दिलाती हूँ, दैट के इफ़ अ चांस इज़ गिवन टू मी, अगर एक मौका मुझे मिलता है, आई शैल परफॉर्म, मैं अदा करूँगा, माई ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, ठीक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका इनायत करते हैं तो मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। आई होप दैट, और मैं उम्मीद करता हूँ, द इनक्लोज्ड बायोडेटा, कि ये जो मुख्तसर सा मैंने आपको अपनी शख्सियत का एक आईना दिया है, ठीक है, मैंने आपको अपना डेटा दिया है, मैंने आपको अपनी मालूमात दी हैं, विल कन्विंस, कन्विंस का मतलब आप जानते होंगे जी, कायल करना, ये आपको कायल करेगा, फॉर इशूइंग मी एन इंटरव्यू कॉल, कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएं। इसके बाद देखें जी, आप थैंक्स बोलेंगे, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन क्या होता है, पेशगी, पहले ही, तो पहले ही मैं पेशगी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ या अदा करती हूँ। एज रिगार्ड्स माई क्वालिफ़िकेशन, जहाँ तक मेरी तालीमी कारकर्दगी है, एंड एक्सपीरियंस, तजर्बा, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, तो जो मतलूबा कागजात हैं वो लिफ्ट किए गए हैं, वो साथ अटैच कर दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब आप 15 मार्क्स के लिए पहले ट्रेडिशनल वे में एप्लीकेशन लिखते थे तो आप पूरी CV, करिकुलम विटाए देते थे,
ठीक है, या रेज़मे भी उसे बोलते हैं। आप रेज़मे पूरा लिखते थे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, ठीक है, आप क्वालिफ़िकेशन लिखते थे, अपना एक्सपीरियंस लिखते थे। अब यहाँ पे आपने टाइप करना है, 100 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने लिखना है। अब आप ज़रा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, अगर आप इसको यहाँ पे काउंट करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 102 वर्ड्स ऑफ 142। ये 142 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा वो टाइटल भी आ गया है, और हमारा जो अपने मॉडल प्रिपेयर किया है एग्जामिनेशन हॉल वाला, उसके बाद आपकी अथॉरिटी एटसेट्रा जो भी है। तो आपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देख लें, यहाँ पे 102 वर्ड्स का बनता है। इस तरह से ये बिल्कुल आसान सा है, इतनी सिंपल वर्ड्स में आपको एप्लीकेशन कहीं नहीं मिलेगी। तो आप इसको प्रिपेयर कर लें जी, टाइप करने की भी कोशिश करें। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, राइट साइड पे योर्स सिंसियरली। ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं कि वो यहाँ पे योर डाल के यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा डाल देते हैं, यूवर्ड्स ये बन गया। दैट इज़ completely incorrect because this word doesn't exist in English vocabulary, English dictionary। ये इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी इसे क्या कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड उसने लाइन नीचे लगा दी है कि यार ये आपने क्या कर दिया, गलत लिख दिया है। आप इसको इरेज करेंगे जी, योर्स सिंसियरली। आपको पता होगा कि ये जो है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन बनता है, योर्स सिंसियरली। आपका मुखलिस XYZ, यहाँ भी आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मल्टी जॉब एप्लीकेशन। आप इसे कर सकते हैं कि कोई भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इनफ है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।